आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तत्सम तद्भव। ओके, तत्सम तद्भव। तो बेसिकली तत्सम तद्भव क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम वर्ड्स पर आएंगे कैसे इसको पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा है फैक्ट, और फैक्ट याद करने में बच्चों को डर लगता है कि हम फैक्ट को कैसे याद करें। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फैक्ट को समझना कैसे है और याद कैसे करना है। ठीक है, इसका भी आसान तरीका होगा कुछ ना कुछ, तो उस आसान तरीके पे आते हैं। देखो बेसिकली तत्सम शब्द होते क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। कलर दिख रहा है? संस्कृत भाषा के 3 शब्द मैं लिख रहा हूं यहां पर, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये दिख रहा है? दिख रहा है? अग्नि, क्षीर और दुग्ध, 3 शब्द। ये ऐसे के ऐसे ही अगर हिंदी भाषा में आ जाए बिना चेंज के, क्या रखें हम? अग्नि, क्षीर और दुग्ध, बोलचाल में अभी भी इस्तेमाल होते हैं अग्नि शब्द, क्षीर शब्द और दुग्ध शब्द। संस्कृत भाषा से निकले हुए वो शब्द जो सीधे सीधे हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के आए, बिना परिवर्तन के आए। तत्सम, उसी के समान, तत्सम, उसी के समान। उसके समान मतलब क्या? संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब ही है संस्कृत के समान, उसके समान। और हिंदी के विकास क्रम में हम लोग ने देखा था कि संस्कृत से ये बना था प्राकृत, प्राकृत से बना था ये अपभ्रंश, भाषा का उद्विकास में पढ़े थे हम लोग, और अपभ्रंश से बना था फिर फाइनल हमारा आज का हिंदी। तो इस जर्नी में, इस 3500 साल की जर्नी में संस्कृत के शब्द हिंदी आते आते क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाता है। अग्नि का बन जाता है आग, क्षीर का बन जाता है खीर, दुग्ध का बन जाता है दूध। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित होकर आए हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, अपना रूप परिवर्तित कर दिए हैं, उनको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव का मतलब वहां से उद्भव, तद्भव का मतलब वहां से उद्भव। तो संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो वो जो अग्नि था आज की डेट में बन गया आग, वो जो क्षीर था वो आज की डेट में बन गया खीर, दुग्ध था वो बन गया आज की डेट में दूध। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए? आपका तद्भव। हम इस्तेमाल करते हैं, वहां आग लग गई, ठीक है, खीर खत्म हो गया, दूध गर्म हो गया। और अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पंडित जी इस्तेमाल कर रहे हैं, अग्नि के चारों ओर फेरे लगाइए, तो क्या है ये? अग्नि। अगर बोल रहे हैं क्षीर सागर, तो क्षीर सागर। दुग्ध बोल रहा है तो दुग्ध, दुग्ध भंडार। तो ये तीनों के तीनों शब्द कैसे हैं? आपका संस्कृत से आए हुए शब्द। क्या शब्द? तत्सम शब्द। और ये शब्द क्या हो गए? रूप परिवर्तित करके आए, तो इनको क्या बोला जाएगा? तद्भव शब्द। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मीनू, हरिशंकर, विद्या, क्लियर है? तो तत्सम का मतलब क्या रहेगा? हमेशा संस्कृत भाषा के शब्द बिना किसी परिवर्तन के हमारी हिंदी भाषा में आज भी प्रयोग हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के थे, लेकिन पिछले 2500-3000 साल में चेंज हो के क्या हो गए? अपना रूप परिवर्तित कर दिए, वो हो गया आपका तद्भव शब्द। तो एक बेसिक परिभाषा और यहां से आने वाला क्वेश्चन, तो ये रहेगा आपका तत्सम और दूसरा रहेगा आपका तद्भव।
तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं गणना से संबंधित। एक तरफ तत्सम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आपका तद्भव लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले गिनती से संबंधित है। गिनती वाला थोड़ा टफ पड़ता है, तो इन्हीं को हम लोग लिखते चलेंगे अभी। गणन का मतलब होता है गणना या गिनना। कलर दिख रहा है, ये दिख रहा है। गणन का मतलब हो जाएगा गिनना। अर्ध का मतलब आधा, द्वैर्ध का मतलब डेढ़, सपाद का मतलब सवा, सार्ध का मतलब साढ़े और अर्ध तृतीय ढाई। दिख रहा है ये बराबर? दिख तो रहा है? यूट्यूब पे क्लियर नहीं चल रहा है क्या? बफरिंग है? यूट्यूब पर क्लास बताओ, बच्चे बताओ, यूट्यूब वाले बच्चे बताओ। बफरिंग है? ऐप पे बताओ। ऐप पे नहीं है, ऐप पे फ्रीक्वेंट है। चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ, यूट्यूब पर यूट्यूब पे नहीं समझ में आ रहा है सर। मैं अभी गया था तो यूट्यूब पे मतलब नहीं चल रहा है। नहीं, यूट्यूब लाइव वाला नहीं चल रहा है ना? एक मिनट, है ना? सुधारने का अभी कोशिश करते हैं, उसको सुधारने का। चलो, एक का मतलब यहां से एक ही बना है। द्वौ का मतलब दो, त्रीणी तीन, चत्वारी चार, पंच से बनेगा पांच, षष्ठ से बनेगा छह, सप्त से बनेगा सात, अष्ट से बनेगा आठ, नौ से बनेगा नौ, 10 से बनेगा आपका 10। प्रथिल से बनेगा पहला। देखो ये सीक्वेंसिंग, द्विश्रित से बनेगा आपका दूसरा, त्रिश्रित से बनेगा आपका तीसरा, चतुर्थ से बनेगा आपका चौथा, पंचम से बनेगा आपका पांचवा, षष्टम से बनेगा आपका छठवां, सप्तम से बनेगा आपका सातवां, अष्टम से बनेगा आपका आठवां, नवम से बनेगा आपका नौवां और दशम से बनेगा आपका 10वां। ऐप पे ओके है? चले गया क्या? रुक रहे हैं बहुत ज्यादा? कर लो लिंक।
हाँ चलिए, तो एक एक दो दो त्रीणी से तीन, ठीक है। तो ये सब शब्द कहाँ से आए हैं? आपका संस्कृत भाषा से आए हैं तत्सम शब्द, और हिंदी में आकर क्या हो गए हैं? तद्भव हो गए हैं। ये इसको एक बार और ध्यान से देख लो, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। यहां से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एक को तो जान गए, दो को जान गए, 9 तक जान गए, 10 तक जान गए। 11 शब्द कैसे बनेगा? तो 1 और 10 ये बनेगा आपका 11। 12 ये बोलने से हो गया 12। 13 ये बोलने से हो गया आपका 13। तो पहले इसको सीखो। सप्तदश 17। जो आपको ध्यान देना है वो है आपका विंशति। विंशति का मतलब होता है आपका 20। विंशति का मतलब होता है आपका 20। आज वीडियो बिल्कुल नहीं चल रहा है रमा वर्मा, रुकिए, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू आया है। विंशति का मतलब होता है आपका 20 और 19 का मतलब होता है एक कम, ठीक है। 19 का मतलब होता है आपका एक कम। तो उन वाले को ध्यान करना, यहां पर लिखाएगा, कल प्रत्यय में पढ़ाया है ना मैंने, उन, तो उन विंशति लिखाया, मतलब क्या हुआ? ये आपका 19। तो 11 से लेके 18 तक, मतलब सीक्वेंस में 1 से लेकर 8 तक में तो वही रहेगा, एक शब्द, एक का एक, और पिछला वाला 10 है तो 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30, ठीक। लेकिन 19वां और 20वां, मतलब 9वां लेटर और 20वां लेटर, 10th प्लेस पर लेटर, वहां पर आएगा चेंज। उसका बस ध्यान दे देना, तो ये बनेगा। इस पे आ जाओ, अगला आ जाओ। आपके यहाँ एकादश और 11 लिखा ना, तो ऐसे 21, 21। अब 21 को क्या लिखूंगा मैं, बताओ? तो 20 यानी विंशति, तो एक विंशति बनेगा। महेंद्र, समझ में आया मैंने क्या लिखा? 1 और 20, एक विंशति, 1 और 20, 21। कौन कौन है? विद्या, हरि, मीनू, बताओ। एक विंशति यानी टोटल कितना हो गया आपका? 21। तो अब मुझको बताओ, 24 को क्या बोलेंगे? 25 को क्या बोलेंगे? 25 को पंच विंशति, ये हो गया आपका 25। 25। 28 को क्या बोलेंगे? अष्टविंशति, ये क्या हो गया आपका? 28, 28। 29 और 30, 30 के लिए जो शब्द है यह है त्रिंशत, यह है आपका 30। तो अगर 30 के लिए ये शब्द है तो 29 के लिए क्या रहेगा? 29 के लिए क्या रहेगा? बताओ सोच के। त्रिंशत हो गया 30। मैंने बोला उन के लिए क्या लगाना? उन त्रिंशत। आपको बस यहीं पर बस सावधान रहना है, बस किसमें? 19 20, 29 30, 39 40, 49 50, 59 60, इन सब में आपको प्रॉपर सावधान रहना पड़ेगा, नहीं ना? ठीक, चलो 40 को बोला जाएगा आपका, 40 को बोला जाएगा, तो आप इसको याद कर लेना, इसको याद करना, और बाकी तो आपका बनेगा।
चत्वारिंशत, चत्वारिंशत यानी आपका 40। अब मैं सीधे संख्या लिख रहा हूं मैं। 44 बताओ, 44। 44 को क्या लिखा जाए? चतुर, चतुर चत्वारिंशत, चतु से बना 4 और बचा है चत्वारिंशत, क्या है आपका 40। 50 को लिखा जाता है पंचाशत, ये हुआ 50। अब मुझको बताओ 49 को क्या लिखना है? 49 को क्या लिखना है? उन चत्वारिंशत की उन पंचाशत। 49 यानी 50 से एक कम, और एक कम वाला क्या है? अगली संख्या के हिसाब से लिखा रहा है, ना कि पिछली संख्या के हिसाब से। ये देखो 29, उन पंचाशत। इसको सीख लेना, यहां से क्वेश्चन आते हैं और टफ हो जाते हैं क्योंकि हमको समझ में नहीं पड़ता कि क्या लिखा रहा है। तो ये हो गया 49। 60 के लिए जो शब्द है वो है आपका षष्ठी। तो 67 के लिए बताओ, 67 के लिए बताओ क्या होना चाहिए? सप्तषष्ठी। ये हो गया आपका। 70 के लिए जो शब्द है वो है आपका सप्तती। तो मुझको आप 78 का बताओ। 78 के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा? अष्टसप्तती। ये हो गया आपका 78। 79, उसके लिए आपको 80 को जानना जरूरी रहेगा। 80 को बोला जाता है अशीति, उन अशीति। तो ये हो गया आपका 79, उन अशीति। क्लियर? अब मुझको बताओ आप 82 को क्या बोला जाएगा? 82 फटाफट। द्वा अशीति। 90 को बोला जाएगा 90 को बोला जाएगा नवती। 90 को बोला जाएगा नवती। नवती यानी 90। 89 को क्या बोला जाएगा? अशीति। 89 को पहले हिंदी में सोचो क्या बोलते हैं हम लोग? नवासी बोलते हैं। ठीक है, उन, हाँ उन नहीं बोलते हैं। आप देख लो 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, लेकिन 8 की लाइन में जो लास्ट में है उसको हम लोग उन वाला शब्द नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नवासी बोलते हैं। 89 को हम लोग बोलते हैं नवासी। 89 को क्या बोलते हैं हम लोग? नवासी। तो ये कहां से बना है आपका? नव और प्लस अशीति, नवाशीति। ठीक है, इसी पे ही बस सबसे ज्यादा फोकस रखना, 89। ठीक है, बाकी सब में आपका देख लो 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, ठीक है, 79, 69, सब में उन है। लेकिन इस संख्या में उन नहीं बोलते हम लोग, 79 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नवासी। तो नवासी कहां से बना है? नव अशीति, या इसी को क्या लिख देता है? नवाशीति। ये यहां से बनेगा आपका 89। नवती है, और बाकी फिर वही सीक्वेंस। 91 के लिए एक नवती, 92 के लिए दो नवती, 93 के लिए त्रयो नवती, ये सब चलेगा पूरा पूरा। 99 के लिए हो जाएगा आपका नव नवती।
नवनवति यानी क्या हो गया आपका 99, शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, 1000, हजार। ये तो क्या क्या चीज सीखना है इस बोर्ड में आपको, कौन कौन से याद करने वाली चीजें हैं, ये और ये कैसे बनते हैं, ये एक बार बनना समझ में आ गया तो विंशति याद करो, 30 याद करो, 40 याद करो, 50 याद करो, 60 याद करो, 70 याद करो, 80 याद करो और 90 याद करो, और एक एक्सेप्शन के तौर पर 89 याद करो बस। अब बाकी कोई संख्या कहीं से कुछ भी पूछे, कोई संख्या पूछे आपको बनाना है। ओके 55 बताओ क्या बोलेंगे 55 को, 55, 5 50, 67 बताओ क्या बोलेंगे 67 को, सप्तषष्ठी, सप्तषष्ठी। वेरी गुड विद्या। यहां से आएगा आपका मैथ्स प्लस हिंदी, तत्सम तद्भव है उसका संख्या वाला जो है, ये आपका मैथ्स है जो हिंदी के फॉर्म में आप लोग याद कर रहे हो। चलो अब बच्चे बोलते हैं ना कि हमको याद नहीं होता है सर, तत्सम तद्भव में क्या है कैसे है, इतना सारा फैक्ट है हम कैसे याद करें। तो फैक्ट रटने के पीछे नहीं भागना है, समझना है। तो मैंने क्या किया है, रिश्ते नातों से संबंधित जितने भी तत्सम शब्द है उन सबको क्या किया, एक साथ एक जगह पर मैंने ले आया। रिश्ते नातों से संबंधित जितने भी तत्सम शब्द है उन सबको एक साथ मैंने एक जगह पर ले आया है। तो मातृ से क्या बनेगा, दिख रहा है, मातृ शब्द से क्या बनेगा आपका, अब सिंपल सिंपल है, बस बताते जाओगे तो भी याद हो जाएगा। मातृ शब्द से माता, यहां है, चलो मातृ शब्द से बताते चलो, माता, पितृ शब्द से पिता, पुत्र शब्द से पूत, पूत पूत बनेगा, सुपुत्र से सपूत, कुपुत्र से कपूत, वधु से बहु, पुत्र वधु से पतोहु, पौत्र से पोता, पौत्री से पोती, परपौत्र से परपोता और परपौत्री से परपौत्री। भातृ से बनेगा भाई और भातृ भार्या यानी आपका भाभी, भाई की मिसेस। भातृ और भार्या, भार्या यानी पत्नी, भातृ भार्या से बनेगा भाभी। ये देख लो पूरा का पूरा है रिश्ते नातों से संबंधित, एक साथ एक जगह पर। जब ये ऐसे एक बार याद करोगे ना तभी याद होना स्टार्ट होगा, और फैक्ट 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 किताब में पढ़ेंगे ना ऐसे तो याद नहीं होगा, क्योंकि कोई तालमेल नहीं है, यहाँ पर पूरा तालमेल है। एक परिवार के अंतर्गत जो रिश्ते नाते होते हैं ये वहां से संबंधित है। मातृ से माता, पितृ से पिता, पुत्र से पूत, सुपुत्र से सपूत, कुपुत्र से कपूत, वधु से बहु, पुत्र वधु से पतोहु, पौत्र से पोता, पौत्री से पोती, पर पौत्र से परपोता, भातृ से भाई, भातृ भार्या से आपका भाभी। ये सरल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। चलो अगला चलते हैं, भातृव्य, भातृजाया, भगिनी, ये भी है अभी। अब घर परिवार के जो रिश्ते नाते हैं वो यहां तक, और इसके बाद फिर इधर ससुराल से जुड़ने के बाद भातृव्य, ये है भातृव्य भतीजा। भातृजाया ये भी होता है, यहां से बनता है भावज, जाया का मतलब होता है उनकी वाइफ, हाँ भातृजाया।
जाया है ना। सर ये भावुक क्या हो वैसे? भावज यानी भौजाई होता है, भाभी। ठीक है, तो Yes. भावज शब्द इससे बना है, भातृभार्या से भाभी बना है, और इससे क्या बना है आपका भावज। और भाई और भाभी की जो संतान है, ठीक है, भाई और भाभी की जो संतान है, तो एक संतान तो भतीजा हो गया, और एक हो जाएगा आपका भात्रिजा। भात्रिज बोलने से भतीजा, भात्रिजा बोलने से कौन हो जाएगी आपका भतीजी। याद करो, पर्यायवाची में याद किए थे नीरजा, पंकजा, नीर से उत्पन्न होने के कारण नीरजा लक्ष्मी जी को कहा गया है। ठीक, पयोजा, ठीक है, वारिजा, ये सब शब्द लक्ष्मी जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। उत्पन्न होने के संदर्भ में अगर मेल है तो ज शब्द, फीमेल है तो जा शब्द। तो यहां पर क्या हो गया भात्रिजा, तो ये हो गई भतीजी। भावज यानी भाजी, भाभी। भगिनी, भगिनी यानी हमारी सगी सिस्टर, बहन। भगिनी पति, इसको बनाओ भगिनी पति, इसको बनाओ, क्या बनेगा? बहन के पति को क्या बोलते हैं बताओ? बहनोई, बहनोई। भगिनी पति का मतलब क्या हो गया बहनोई। और भागिनेय, भगिनी का पुत्र कौन हो जाएगा भांजा। भांजा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या हो गया वही भांचा। ये हो जाएगा आपका भांजा शब्द। श्वश्रु, ससुर। श्वश्रु यानी सास, श्वश्रु यानी आपका होता है सास। श्वशुर यानी हो जाएगा आपका ससुर। श्याल यानी साला। श्वशुरालय यानी ससुराल। द्विवर यानी देवर। ननांतरी पति यानी आपका हो गया ननदोई, ननंद के पति। और जामात्र यानी जमाई, जमात्र यानी हो गया आपका जमाई। देखो इसको फटाफट, पूरा देखो इसको फटाफट। ये हैं वे क्वेश्चंस जो आते हैं मैक्सिमम। तो सारा चीज एक साथ एक जगह पर है। तत्सम तद्भव एक्चुअल जनरली लोग छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं कि फैक्ट है, इनको हम लोग जोड़े कैसे, कहाँ से जोड़ें। तो जब आप एक बार क्लासिफाइड कर दिए रिश्ते नातों से संबंधित ये वर्ड है और ये वर्ड यहाँ से आया है, तब फिर आपसे ये तत्सम तद्भव बनना स्टार्ट होगा। ओके, बताइए। विद्या, नीलिमा, मीनू, हरिशंकर, Yes. समझ में आ रहा है? तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव यानी हिंदी के शब्द, मतलब हिंदी के वो शब्द जो संस्कृत से बदल के आए हैं। तो इस तरफ हम लोग लिखे हैं। इससे पहले वाला पेज एक बार और दिखाइए मुझे। इससे पहले वाला, Yes, sir. ओके, इसको सेव कर लेते हैं। ये वाला, हाँ बताओ इसमें। हाँ सर, इसमें पर पौत्र का पुत्र भी आपके यहाँ है, नहीं कर पा रहे सर इसमें। अभी हो गया। सर पौत्र, इसका क्या बोलना है सर? पौत्र का पौत्र का पोता, सन का सन। सन का सन क्या होता है? पोता होता है। इसका सर पौत्र, पर पौत्र। पर पौत्र का अब बताओ। पर तो ओके अपनी जगह पर तो नहीं, पर पोता।
परपोता। ठीक है, मतलब पोते का भी पुत्र, वो होता है आपका परपोता। चलो अभी भी है रिश्ते नातों से संबंधित, देखते चलो बनते चलेगा। अब इसमें इंटरेस्ट लोगे तो यहीं के यहीं बनेगा पूरा। शादी ब्याह रिश्ते नातों से संबंधित सारी चीजें एक साथ एक जगह है। ज्येष्ठ का मतलब जेठ। दुर्लभ का मतलब दुर्लभ। दुल्हा, दुल्हा 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 दुल्हा। स्वक का मतलब होता है सगा। स्वक का मतलब होता है सगा। कुमारकः का मतलब होता है कुंवारा। सपत्नी का मतलब होता है आपका सौत। सौभाग्य का मतलब होता है सुहाग। मुकुट का मतलब होता है मोर। मोर सौंपे जाते हैं ना शादी ब्याह में। वर यात्रा से होता है बारात। अब अगला दोनों देखो, मातृश्वसा पितृश्वसा और एक हो गया वृद्ध। मातृश्वसा पितृश्वसा और एक शब्द हो गया आपका वृद्ध। माता की पक्ष से उनकी बहन कौन हो जाएगी? मौसी। पितृ की तरफ से उनकी एक बहन बुआ। वृद्ध तो सरल है, बूढ़ा शब्द बनेगा आपका वृद्ध से। इसको भी देखो एक बार फटाफट। दिख रहे हैं शब्द? अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये मैं पूरा का पूरा ऐसे ही बोर्ड को मैं पूरा का पूरा मैं दे दूं आप लोगों को, जो बोर्ड का पीडीएफ है ये, कि मैं आपको ब्लैंक वाला भी दूं? ब्लैंक वाला दूंगा तब प्रैक्टिस कर पाओगे। उसका प्रिंट आउट लेना और सीधे सीधे एक बार रीड करना और उसके बाद लिख लिख के देखना, तब आपके दिमाग में बैठे। हाँ, ब्लैंक वाला देना जरूरी है ना। तो आज मैं दोनों अपलोड कर दूंगा, मैं लिखा वाला भी, ताकि अगर आपको दिक्कत हो तो उसमें जाके देख सको, और एक बार प्रैक्टिस भी। तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है? एक एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। चलो, सहेलनी, ये भी है अभी। गर्ल्स लोग क्या बोलते हैं अपने मित्र को? सहेली। ये शब्द आया है यहां से। मित्र यानी कॉमन होता है ना, मित्र यानी कॉमन, चाहे वो आपका लड़की लोग अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं या लड़के लोग बोल रहे हैं, पर लड़की लोग स्पेशली क्या बोल सकते हैं? सहेली बोल सकते हैं। मित्र, त वाले शब्द क्या बन गए हैं? त बन गए हैं। मातृ से देखो माता, पितृ से पिता, भातृ से भाई, है ना। मैक्सिमम जगह त्र वाले शब्द क्या बन गए हैं आपका? त। तो मीत शब्द। साई शब्द से बनेगा आपका स्वामी। रक्षा सूत्र, राखी। मुख्य, मुखिया। सज्ञान, ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो? सयाना हो, अनुभवी हो। सज्ञान मतलब ज्ञान के साथ, मतलब सयाना। स्वक पीछे भी लिखाया था, फिर लिख लेते हैं सगा। यह बदल जाता है आपका ज में, ठीक है? मैंने जो बोला ध्यान करना, यह बदल जाता है आपका ज में। तो यजमान क्या हो जाएगा आपका? जजमान। यजमान क्या हो जाएगा आपका? जजमान। यह बनेगा आपका ज, तो यजमान बन जाएगा आपका जजमान। यह है आपका रिश्ते नातों से संबंधित, यह है आपका रिश्ते नातों से संबंधित। एक बार और देख लो इनको तसल्ली से, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पे। बताओ सरल है कि कठिन है? बहुत सारे फैक्ट तो नहीं हो जा रहे ना एक सिंगल डे में, इसीलिए पूछ रहा हूं कि सरल है कि कठिन है। थोड़े बहुत और किए जाए इसमें फिर। सरल है सर, कुछ कुछ वर्ड है जो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, साथ साथ में आप लोग सर। प्रैक्टिस कर लेना।
आज ही किया, अभी मैं अपलोड कर दूंगा, तो साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। चलो बॉडी पार्ट्स, इसको भी करते हैं फटाफट। ये सरल है, ऐसे भी ढूंढ लोगे, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो। जो कठिन है उसको नोट करना आप लोग, कठिन वाले पे प्रैक्टिस करना। चलो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कर्ण से कान। अब मैं नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, सारा चीज को नहीं लिखता मैं, ये आप लोग ढूंढ ढूंढ के बताते चलो। मस्तक से लिखना पड़ेगा, माथा। चलो भ्रू से, भ्रू, भौं। अक्षी से, अक्षी, आंख। बॉडी पार्ट्स है। छ बनता है ख, छ बनता है ख। क्षेत्र शब्द बनता है खेत। क्षीर से क्या बना? खीर। तो क्या दिख रहा है? छ क्या बनेगा आपका? ख। तो अक्षी से क्या बन जाएगा आपका? आंख। छत्तीसगढ़ी में आके वही हो जाएगा, आंखी। ओके चलो ककोनी, ककोनी, कोहनी। दंत सरल है, दांत। ओष्ठ सरल है, ओंठ। ये बना हुआ शब्द। जिह्वा, जीभ, ग्रीवा, गला। ग्रीवा से बनता है गर्दन, गला पर्यायवाची उसका। नयन से बनेगा, आंख नहीं बनेगा, आंख पर्यायवाची है। नयन से बनेगा नयन। आंख बनेगा इससे, नयन बनेगा नयन से। शिर, सिर। शक्कर का श सरौता का सा बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? यह बदल जाएगा ज में, छ बदल जाएगा ख में, शक्कर का श बदल जाएगा हिंदी आते आते आपका स में। ओके। स्मरशु, ये है थोड़ा मुश्किल। मूछ, स्मश्रु, ये होता है आपका मूछ। चलो और भी है अभी बॉडी पार्ट्स। स्कंध, कंधा, बाहु, भुजा, बाह। यह है आपका कंधा, यह है आपका बाह। पृष्ठ, पृष्ठ, पीठ। कुक्षी, छ को बनाओ ख, क्या बन गया? कोक। हस्त, ये सबसे सरल। मुष्टि, मुट्ठी, मुट्ठी भर अंजूर। अंगुली, उंगली। अंगुष्ठ, अंगूठा। देखो दिख रहा है आराम से, बहुत आराम से आप लोग पहचानते जाओगे। अंगुष्ठिका, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। कौन कौन सा? ये और ये तीन। तुंद, तोंद। आंत्र, आंत। नक्र, नाक। क्लियर है ये? बताओ नक्र क्या पूछ रहे हो? कौन पूछ रहा है? तोंद का तोंद, तुंद, तुंद। तोंद का मतलब जब एक उम्र हो जाता है ना, इंसान का बॉडी जब भर जाता है तो पेट क्या है? सामने निकल जाता है। ठीक है, एकदम मतलब पेटला हो जाता है जो इंसान, तो उसका मजाक के तौर पर उसको क्या बोलते हैं? उसका पेट का उभरे हिस्से को क्या बोलते हैं? तोंद। वही होता है तोंद। ये आया है आपका तुंद शब्द से। ओके। अंगुष्ठिका का क्या पता है? अंगुष्ठिका का अंगूठी, ये बनेगा अंगूठी। ये दे,
मुंदरी है ना, छत्तीसगढ़ी में क्या है, मुंदरी, वही है ये। चलो और इसमें बचा है, एक आध और बचा है। हाँ, पाद शब्द यहां से बनेगा पैर, पैर या पांव। हाँ, अस्थि, हड्डी। देखो बहुत सारे शब्द जानते हो, रोम, रुआ, रुआ, रोम रोम, ये रुआ। रक्त से बनेगा आपका लहू, लहू या खून। चक्षु, चक्षु बोलते हैं आपका आंख को, आंख को। ठीक है, तो एक वर्ड ध्यान करना, चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा किसको बोलेंगे, चक्षु यानी आंख, श्रवा यानी सुनना, जो आंख से सुनता है। ऐसा एक जानवर, हाँ, जिसके कान नहीं होते, किससे सुनता है बोलते हैं, वो आंख से सुन लेता है। चक्षुश्रवा, इसका मतलब क्या होगा, सांप, सर्प। बहुव्रीहि समास का होगा ना सर? हाँ, बहुव्रीहि समास का, अगर समास में देखोगे तो बहुव्रीहि समास का एग्जांपल सीधे सीधे। चक्षुश्रवा, वह जो चक्षु से श्रवण करता है, अर्थात चक्षुश्रवा अर्थात सर्प या सांप, ऐसे बनेगा ये बहुव्रीहि समास। क्लियर है ये, बताओ। अच्छा, प्रैक्टिस कराऊं ना क्वेश्चंस का, मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चंस का ना प्रैक्टिस कराना और भी ज्यादा जरूरी है। बताओ, मतलब बैक से जैसे पेपर्स तो हो ही रहे हैं, पर फिर भी मुझको लग रहा है कि प्रैक्टिस भी जरूरी है साथ साथ में। तो क्लासेस के पहले कराते चलूं मैं। अभी मैं तत्सम तद्भव का, इसका उपसर्ग और प्रत्यय का, उपसर्ग और प्रत्यय का 2020 क्वेश्चन में अपलोड करवा देता हूं मैं ऐप पे, एक बार बना के देखना, कल उसको डिस्कस करेंगे सीधे उसी को। ठीक है, और परसों से ना, फिर परसों की क्लास में तत्सम तद्भव को मैक्सिमम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल अगर एक ही दिन में वो हो गया तो ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, और तत्सम तद्भव पढ़ाऊंगा, और शुरुआत में आपका उपसर्ग और प्रत्यय का प्रैक्टिस करा दूंगा, तो दोनों हो जाएगा, प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन और प्लस आपका सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूं वो भी हो जाएगा, तो दोनों साथ में चलते चलेगा। ओके, और बीच बीच में वो जो टेट का जो करा रहा था वो भी कराते चलूंगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, तो सारे आपसे बनते चलेंगे। आत्मा से बनेगा आप, आत्मा से बनेगा क्या आपका, आप। चरवण, चबाना। त्र क्या बन जा रहा है आपका, त। यह क्या बन जा रहा है आपका, ज। छ क्या बन जा रहा है आपका, ख। व क्या बन जाता है आपका, ब। शक्कर का क्या बन जाता है आपका, स। इतना ध्यान करना, इतना ध्यान करना। और अणा बन जाता है आपका न। श्रावण, सावन, ये लेटर्स ध्यान करना कौन कौन सा कैसे कैसे चेंज होता है। जो त्र है सिंपली क्या बन जाता है वो आपका त। य क्या बन जाता है, ज। छ बन जाता है ख। व बन जाता है ब। शक्कर का श, स। अण, अना। तो चरवण से व क्या बन गया आपका, ब, चबाना। श्रवण, सुनना, ये क्रिया है। व्याख्यान का मतलब होता है बखान, बखान करना। और रुदन का मतलब हो जाएगा आपका रोना, सिंपल, रोना। ठीक, इसका एक आध और है, उसको करते हैं। चलो, वार्ता, बातचीत, वार्ता यानी बात।
परिधान, परिधान पहने जाते हैं, पहनना, पहनना। चर्म सरल है, चमड़ा। श्वास, शक्कर का श को सरोता का स बना दो, सांस हो गया। बुभुक्षा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया मैंने, है ना। भूखा, बुभुक्षा यानी भूख, बुभुक्षा यानी भूख, और इसका मतलब होता है आपका भूखा। कास, खांसी। लंग, लंगड़ा। हास्य, हंसी। श्यामल, स को बना दो अगेन, स, सांवला। नृत्य, नाच। क्रुद्ध, क्रोध। तो ये सब शब्द बन जाएंगे आपके यहां से ऐसे। सर वो जो अड़ा ना बनता है, स बनता है और छ ख बनता है। हाँ इसको रिपीट करिएगा फिर एक बार। हाँ ठीक है ना, अभी तो रिपीट होते रहेगा वो बार बार। जी 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 सर। ये चलो, धावन एक क्रिया, धावन यानी धोना। घात यानी घाव। जन्म यानी जन्म, सिंपल सा, सिंपल वर्ड्स में। उद्गलन यानी उगलना, उद्गलन करना। निद्रा यानी नींद। नक्र डबल रिपीट हो गया है, ये बन जाएगा आपका नाक। वो बनता है ब, श बन जाता है आपका स, अणा बन जाता है आपका न, यह बन जाता है आपका ज, छ बन जाता है आपका ख। तो क्षेत्र बोलने से खेत बन जाएगा, यजमान बोलने से जजमान बन जाएगा, चरवण बोलने से चबाना बन गया था, श्यामल बोलने से सांवला बन गया था स, अणा से क्या बन गया आपका न, श्रावण से सावन, ठीक है, श्रावण से आपका सावन, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा बन रहा है। और एक आपका था त्र, ये क्या बन जाता है त, मातृ से माता। जनरली ये होता है, ठीक है, जनरली ये होता है। तत्सम तद्भव हम लोग क्लास में ही देखो बहुत सारा याद हो जाएगा हमको, जो पूछते रहता है। जो पूछते रहता है वो शब्द है जैसे ऊंट, ऊंट का तत्सम शब्द, ठीक है, या उष्ट्र का तद्भव शब्द। गेहूं, फेमस फेमस वाला पूरा करा देता हूं मैं अभी बीच में, ठीक है। चलो अब ये जीव जंतु वाला है, ये सबको हम लोग कल करेंगे।